आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज जो तुम्हारी सास कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही हैं। मान लो इनकी बात, वरना पछताओगी। चलो यहाँ से। माँ जी, चलो। माँ जी क्या करे? माँ जी, माँ हूँ मैं, इसलिए अपने बेटे की चाहत की ना फिक्र है मुझे, इसलिए तुम्हें अभी तक बर्दाश्त करती आ रही हूँ। अगर ऐसा नहीं होता ना तो कब का तुम्हें उठा के इस घर से बाहर फेंक देती, समझ रही हो? और याद रखना, इस बार दाव पर मेरे बेटे का दिल ही नहीं, तुम्हारे पति की जान भी है। और खेल बदल चुका है। अगर तुमने इस बार मेरे बेटे को धोखा दिया ना तो अर्णव की जान भी जाएगी। अगर ये शादी होगी तभी अर्णव को किडनी मिलेगी, वरना नहीं। मजा आया? बोले पापा अब हम क्या करें? यही सोच रही है ना कि मैंने पल्लवी के सामने आपकी पोल क्यों नहीं खोली, उसे क्यों नहीं बताया कि पंडित जी को आपने पैसे देकर 13 दिन बाद का मुहूर्त निकलवाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? हाँ नहीं, काहे कि जैसे तुम हमरा झूठ जानती हो, हम तुम्हारी सच्चाई के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं तुम अर्णव को बहुत चाहती हो। ये सच नहीं है। झूठ नहीं ना बोलो हमसे। वो कहा है ना कि झूठ और चालबाजी की जिस पार्सल में तुमने अभी अभी दाखिला लिया है ना, वो की हेड मास्टरन हम हैं, और वो भी न जाने कब से। हमें तुम्हारे दिल की बात बहुत अच्छे से पता है। तुम अर्णव से प्यार करती हो और पल्लवी से नफरत। ये बात से तुम पल्लवी के सामने चुप थी ना कि शिवा की शादी पल्लवी से हो जाए, ताकि अर्णव तक पहुंचने का मेरा रास्ता साफ हो जाए। आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह प्यार है ना, और हमारी वजह नफरत। हम तुम्हारी बहन से बहुत नफरत करते हैं। काहे कि हमका ऐसा लगता है कि जब से वो हमारे जीवन में आई है ना, हमरा कोनो मुनाफा नहीं हुआ है जीवन में। अरे हम तो ये घर के लिए परमानेंट नौकरानी चाहते थे। ये बात से तो पल्लवी को ब्याह के लाए थे हम ये घर में, लेकिन वो नौकरानी नहीं, महारानी बन के बैठ गई। पहले तो उसने हमरे बेटुआ अर्णव को दीवाना बना दिया, उसके बाद श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी की नजरों में चढ़ गई। पल्लवी की वजह से श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी ने हमका थप्पड़ मारा, और उसकी वजह से आज अर्णव का ये हाल है। ये बात से हम पल्लवी को अर्णव से दूर करना चाहते हैं, बस। सही कहा आपने। दूसरों को नीचा गिराकर खुद को महान दिखाना बचपन से आदत है उसकी, जिसका शिकार मैं भी बन चुकी हूँ। अच्छा, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? माँ ने हमें बताया कि इस बार आपका क्या प्लान है। क्यों कर रही हो पल्लवी जी हमारे साथ ये सब? शिवा, अर्णव अब तक जिंदा है, आपकी आंखों के सामने है, इसलिए आपको हमारी प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही है ना? शिवा, कल को अर्णव जब इस दुनिया में नहीं रहेगा, वो जिंदा नहीं रहेगा, तब आप नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा शिवा, प्लीज ऐसा मत बोल। तो आप भी अपनी हरकतों से बाज आ जाइए पल्लवी जी। अर्णव को अपने ख्यालों से भी दूर रखिए। जब रिश्ता खत्म हो जाएगा तो उसका ख्याल खुद ब खुद इसके दिमाग से निकल जाएगा शिवा।
तुम अभी वकील को फोन करो और बोलो उन्हें कि इसके और अर्णव के तलाक के कागज तैयार करके आज ही यहां लेकर आए। आज का सूरज ढलने से पहले इसका और अर्णव का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हेलो। पल्लवी बहन थी मेरी, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी, ये सोचकर मैंने उसे अपना राजदार बनाया। उसे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बताया, लेकिन उसने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में मेरे मम्मी पापा को बता दिया। फिर उन्होंने मुझे मारा पीटा, घर में बंद करके रख दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे मजबूर होकर घर से भागना पड़ा। जिस कहानी की शुरुआत ही इतनी बुरी थी, अंत भला अच्छा कैसे हो सकता था। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, घर परिवार माँ बाप। लेकिन पल्लवी ने अपने इस धोखे को अपनी मासूमियत के पीछे छुपा दी। फिर सबकी नजरों में वो अच्छी बन गई और मैं बुरी। लेकिन हम तुमका धोखा नहीं देंगे ना। अब तुम देखना हम कैसे तुमका अर्णव के करीब ले आएंगे, और अर्णव के जीवन में जो पल्लवी की जगह है ना, वो हम तुमको देंगे। ई हमरा तुमसे एक वादा है। रोना नहीं। हेलो डॉक्टर, अर्णव जी को शिवा की किडनी नहीं दी जा सकती। हम आपको वजह नहीं बता सकते, लेकिन हमें जल्द से जल्द किसी और डोनर को ढूंढना होगा डॉक्टर। ठीक है पल्लवी, विल ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई और डोनर मिल पाएगा। बट ओके, मैं ट्राई करती हूँ और अगर कुछ होता है तो तुम्हें बताती हूँ, लेकिन कोई उम्मीद मत रखना। हे भोले बाबा, हमें बहुत घबराहट हो रही है, अर्णव जी के लिए भी और अपने लिए भी। हम अर्णव जी को खोना नहीं चाहते और शिवा की होना भी नहीं चाहते। प्लीज 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 हमें डोनर दिलवा दीजिए, प्लीज प्लीज भोले बाबा। देवर जी, ये क्या किया आपने? मैंने कहा ना भाभी आपसे, मुझे नहीं खाना खाना है। क्यों पीछे पड़ी आप मेरे? उठिए आप। अर्णव, मम्मी जी देखिए, बिट्टू संभल के। कहाँ है? आज बिट्टू आज। अरे ले जाइए इसे, नहीं खाना मुझे। देवर जी, लेकिन क्यों आप जिद कर रहे? देखिए, अगर आपको खाना नहीं खाना तो आप मत खाइए, लेकिन आपको दवा तो खाना पड़ेगा ना। अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो क्या मर जाऊंगा ना? तो मर जाने दीजिए। वैसे भी अब पल्लवी मेरे साथ ही नहीं है, तो ठीक है, क्या करूंगा मैं? नहीं जीना मुझे। क्या कह रहे हो तुम अर्णव? अपनी अम्मा के सामने मरने की बात कर रहे हो। इतना भी ख्याल नहीं आया तुमका कि तुम्हारी अम्मा पे क्या बीतेगी? अपनी पत्नी के लिए मर सकते हो, लेकिन अपनी अम्मा के लिए जी नहीं सकते तुम। हाँ, मेरी जिंदगी किसी के काम की नहीं रही है मम्मी। बोझ बन चुका हूं मैं। जैसे पल्लवी ने अपने सर से उतार फेंका ना मुझे, हाँ आप भी फेंक दीजिए, नहीं तो पछताएंगी आप। फेंक दीजिए। चाहिए। ये खाना तो आपको खाना ही होगा अर्णव जी, क्योंकि आपको जिंदा रहना है, ठीक होना है।
अपने पैरों पर खड़े होना है हमारी खातिर। शिवा, शिवा, ये सारा खाना हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, अपने हाथों से। तो फिर अपने हाथों से खिला भी दीजिए पल्लवी जी, खाने का स्वाद और बढ़ जाएगा। जी पल्लू, कोई शर्म कोई लिहाज है तुझ में? तू अर्नव के सामने ये सब कर रही है पल्लू। हमरा अर्नव या भूखा है तो दुश्मन को अपने हाथों से खाना खिला रही है। हाँ खिला रहे हैं, लेकिन आपके बेटे के मुंह से निवाला छीन कर नहीं खिला रहे। अगर ये हमारे पीछे पागल हुआ पड़ा है तो उसमें हमारी क्या गलती है? ये सब हमें मत बताइए। आपका बेटा खाए या ना खाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्नव, देखा तुमने, तुम इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो अर्नव, जिससे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्नव, आंखें खोलो अपनी और सच्चाई देखो। खिलाओ मुझे खाना। तुम खिलाओ। अर्नव जी, भले ही आपको खिलाने वाले हाथ हमारे नहीं हैं, लेकिन आप खाना खा रहे हैं, इतना ही काफी है। बहुरिया, बहुरिया, मम्मी जी, ना बिटिया ना। एक बार फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया। हम समझ सकते हैं तुम्हारे लिए ये सब कितना पीड़ादायक है, फिर भी तुम किए जा रही हो। ये देखना, इसका फल तुमका भगवान जी जरूर देंगे, बहुत जल्दी देंगे। लेकिन मम्मी जी, हम अर्नव जी को इस हाल में नहीं देख सकते। ना ही ना रोना बहुरिया, ना ही रोना। ये जो मुसीबत के बादल है ना, वो बहुत जल्दी छट जाएंगे। और विश्वास करो, हमें पूरा विश्वास है भगवान जी पे। तुम हिम्मत नहीं हारना, कभी नहीं हारना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें और अर्नव को कभी कौन भी अलग नहीं कर पाएगा, ये विश्वास रखना। हम भी बहुरे। जैसा आपने कहा था,
अर्नव और पल्लवी के डिवोर्स के पेपर्स। थैंक यू वकील साहब। शिवा, तू पल्लवी के साथ डॉक्टर के पास तभी जाना जब इन तलाक के कागजों पर वो साइन कर दे। दो नावों में एक साथ सवारी नहीं कर सकती वो, समझ रहा है ना? मैं अंदर ही रख देती। हमारे और अर्नव जी के रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। काफी परेशानी हो रही होगी ना, हम कर देते हैं। मत कर शिवा। भाई ये तुम्हारे सोतेले ही सही, इतना तो कर सकते हैं तुम्हारे लिए। हम ले चलते हैं तुम्हें। कहाँ लेकर जा रहा है शिवा? कहाँ लेके जा रहा है शिवा? छोड़ मुझे। शिवा, मैं कह रहा हूँ छोड़। कहाँ लेके जा रहा है? वह छोड़। अर्नव को यहाँ काहे लाए हो? बताते हैं, सबको बताते हैं। इन पेपर्स पर साइन चाहिए। पल्लवी जी और अर्नव के। किस चीज के पेपर्स? तेरे और पल्लवी जी के तलाक के पेपर्स। पल्लवी जी को वैसे तो हम अपने दिल से अपना मान ही चुके हैं, लेकिन एक रस्म है, वो निभानी है। तो उसे निभाने के लिए उनके नाम के आगे से हमें तेरा नाम हटाना है। नहीं, हाँ, फिर से समझा रहा हूँ शिवा, अपनी हाथ पार मत कर। कॉलर छोड़, नहीं तो कॉलर छोड़ मेरा। नहीं तो क्या? क्या कर रहे हो तुम दोनों? शिवा छोड़ो, छोड़ो अर्नव को। दूर हटाओ हमरे बेटवा से। हमरी और मुसीबतें ना ही बढ़ाओ। पवित्रा, तुम अपनी बहन से बहुत अलग हो, बहुत ही। ये बार बार लगातार हमने अर्नव का दिल दुखाए जा रही है, और तुम्हारा कौन रिश्ता ना भी होकर रिश्ते निभाए रहे हो, हमने पिटवा को बचाए रहे हो। शिवा, 1 मिनट। 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 1 मिनट।
तो कल भी पल्लवी के बिना कुछ भी नहीं था अर्नव, और आज भी कुछ भी नहीं है। आज भी अपनी साली के पल्लू में छिपा हुआ बैठा है। शिवा, अगर दम है अर्नव तो खड़ा हो और लड़ हमसे। उठ उठ अर्नव, चल रहने दे, रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। अपने पति से तलाक के पेपर्स पर साइन करवाइए, वरना किडनी भूल जाइए। इन तलाक के कागजों पर साइन कीजिए। पल्लवी, साइन कीजिए। इन तलाक के कागजों पर साइन कीजिए। पल्लवी, साइन कीजिए। पहले तुम करो। हम देखना चाहता हूं मैं, कैसे साइन करती हो तुम इन पे। कमान करो, साइन करो। ये तो करेगी ना, काहे कि इका कछु पड़ी नहीं है। ए अन्ना, तुम भी यहाँ दस्तखत करके छुटकारा पा लो। धोखेबाज लड़की है ये। गिर गया। मैं चेंज कर लेता हूँ, पापा लेके चलिए। पल्लवी जी, आपका पति बहाने मार रहा है क्योंकि वो ये नहीं जानता कि उसे हर एक पल उसकी मौत के करीब लेकर जा रहा है। लेकिन आप तो जानती है ना, अर्नव को रोकिए
और तलाक के कागजात पर साइन करवाइए, वरना ये भी हो सकता है कि मेरे बेटे का मन बदल जाए और वो इस सौदे से मुकर जाए। अर्नब जी, कपड़े वपड़े बाद में बदल लीजिएगा, पहले इन पर साइन कीजिए। पल्लवी, तुम तलाक लेना चाहती हो मुझसे? सच में? जी पाओगी मेरे बिना? हाँ। जी लेंगे हम। नहीं, झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। मैं जानता हूं नहीं जी पाओगी, बहुत पछताओगी। प्लीज पल्लवी मान जाओ, अभी भी वक्त है। मुझे बताओ क्या बात है, क्या सच्चाई है, प्लीज। सच जानना चाहते हैं ना? हम आपको बताते हैं। खड़े होइए और हमारे पास चलकर आइए। सोच क्या रहे हैं? अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। खड़े होइए और हमारे पास चलकर आइए। अर्नब, अरे नहीं अर्नब, मना कर है तुमको। जब अपना खुद का बोझ नहीं उठा सकते तो हमारी जिम्मेदारी क्या खाक उठाओगे? सच्चाई जानना चाहते थे ना? यही है सच्चाई। आप हमारे लायक नहीं हैं। और हमें आपसे तलाक चाहिए।
इसीलिए चुपचाप इन कागजों पर साइन कीजिए, अभी के अभी। हम और इंतजार नहीं कर सकते। एक साथ हाथ में हाथ डालकर इस रिश्ते में कदम रखा था हमने, तो अब अगर ये मिट ही रहा है तो उसको साथ में मिटाएंगे। हाँ। अर्नव, जहां वजन वहीं भजन, यही असलियत है ना तुम्हारी पल्लवी। अगर पल्लवी के खिलाफ एक और शब्द बोला ना तो हम तुम्हें नहीं शिवा, बोलने दो जो बोलना है इन्हें। हाथ पांव चलना तो बंद हो ही चुके हैं। ले देकर सिर्फ एक जबान ही बची है चलाने के लिए। चलाने दो, हो सकता है उससे इन्हें थोड़ी शांति मिल जाए। बोलिए, कुछ बोल रहे थे ना आप, हम बोलिए। आईना दिखा रहा था मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम कितनी खुदगर्ज, कितनी गिरी हुई इंसान हो तुम। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा। मुझसे भूल हो गई कि तुम पे यकीन किया मैंने। अपने दिल में तुम्हें वो जगह दी जिसका तुम लायक ही नहीं हो पल्लवी। hate you। नफरत करता हूं मैं तुमसे, बहुत नफरत करता हूं। इतनी नफरत जितनी मैंने अपनी जिंदगी में किसी से नहीं की, उससे कहीं ज्यादा नफरत करता हूं तुमसे। ले चलिए पापा मुझे यहां से, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे। चिरा, चल। माँ रुकिए। चलो माँ, मैं कह रही चलो चलो पढ़िए माँ। चलो। आज इन तलाक के कागजों पे साइन होने के बाद तेरी एक खुशहाल जिंदगी शुरू होने जा रही है, इसलिए मैं तेरी नजर उतारना चाहती हूँ ताकि आज के बाद कुछ भी तेरे साथ बुरा, कुछ भी गलत ना हो। हमने वो कागज बदल दिए थे अर्नव जी। ये कागज नकली है, हमारा तलाक नहीं हुआ है।
हम भगवान को साक्षी मानकर आपको वचन देते हैं कि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम आपके लिए डोनर ढूंढ कर लाएंगे और अपनी आने वाली जिंदगी हम दोनों साथ बिताएंगे। ऐसा करने के लिए हमें आपको थोड़ा दर्द पहुंचाना होगा, जिसके लिए आप हमें प्लीज प्लीज माफ कर देना अर्नव जी। ओ नो 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 पल्लवी भाई, पल्लवी क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? अर्नव, अर्नव, ए बेटा, ये क्या कर रहे हो? मम्मी मुझसे बात नहीं करनी, मुझे किसे? मम्मी हटिए, पीछे हटिए। देवर जी संभालिए। देवर जी हमारे दर्द का एहसास है, प्लीज संभालो खुद को। हटो पवित्रा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, अकेला छोड़ो मुझे। अर्नव, अभी बात मैं तो पीछे हटिए, मार दूंगा, पीछे हटिए। जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। धोखेबाज के लिए अपने आप को सजा दे रहे हो, छोड़ो। छोड़ो मम्मी, छोड़ो। काहे सजा दे रहे हो अपने आप को? ये बर्दाश्त कर पा रहा हूँ मम्मी, मैं ये दर्द को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। छोड़ो। क्यों किया मम्मी? पल्लवी, शिवा छोड़ो हमें प्लीज। लेकिन क्यों पल्लवी जी? अब तो आप अर्नव से भी आजाद हो चुके हैं, हम आपसे प्यार कर। शिवा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमसे प्यार करते हो, लेकिन असलियत में तुम प्यार का मतलब भी नहीं जानते हो। पल्लवी जी, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। हर वक्त यही सोचता है कि वो उसके लिए क्या करे, कैसे उसके किसी काम आ जाए। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा फायदा उठाया हमारा, हमारी मजबूरी का, हमारी परिस्थिति का, हमारे हालात का फायदा उठाया तुमने शिवा। इसीलिए ऐसा सोचना भी मत कि तुमने हमसे प्यार किया। करो, तुम्हें हमारे साथ जो कुछ भी करना है ना तुम करो, लेकिन तुम्हें सिर्फ हमारा शरीर मिलेगा, हमारा दिल और हमारी आत्मा सिर्फ और सिर्फ अर्नव जी की थी, है और उन्हीं की हमेशा रहेंगी। तुमने हमें अर्नव जी से दूर तो कर दिया, लेकिन तुम हमारे करीब कभी नहीं आ पाओगे। जब भी तुम हमारी आंखों में देखोगे ना, तुम्हें अर्नव जी नजर आएंगे। हमारी दिल की धड़कनों में तुम्हें अर्नव जी का नाम सुनाई देगा। हमारी सांसों में उनकी महक आएगी। शिवा, हम नहीं जानते तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, लेकिन तुम मरते दम तक पल्लवी को कभी नहीं पा पाओगे। अर्नव के दिल से पल्लवी का और पल्लवी के दिल से अर्नव का नाम तुम कभी नहीं मिटा पाओगे शिवा। जी डॉक्टर साहब। पल्लवी जी, क्या आप हॉस्पिटल आ सकती हैं? अभी? हाँ, हम आ सकते हैं, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है।
दी, आप यहाँ? हाँ, वो ये मैं घर पर सबके सामने नहीं कर सकती हूँ, इसलिए यहाँ आई। क्या नहीं कर सकते? क्या करना है आपको? तुझे सलाम करना था, जो तू कर रही है उसके लिए। भलो दुनिया में प्यार तो सब करते, लेकिन अपने प्यार के लिए इतनी कुर्बानी कोई नहीं देता जितनी कि तू दे रही है। एक्सक्यूज मी मैडम, हमें आपके पति के लिए डोनर मिल गया है। सच? यस, चलिए मेरे साथ डोनर की इंफॉर्मेशन के लिए आइए। नहीं, अगर डोनर मिल गया तो पल्लवी शिवा के साथ कभी नहीं जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अर्नब की जिंदगी में कभी नहीं जा पाऊँ। नहीं, यह है डोनर की लिस्ट, आप चेक कर लीजिए।